हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्ज माइंड। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट के शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं और करंट को लिखते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। आप ये सब 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। फिर हमारे जो इस चैप्टर में जो मेन बात है वो आती है करंट डेंसिटी की टर्म आती है लास्ट में, मतलब इसके बाद में करंट डेंसिटी। और जो करंट डेंसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और जे वेक्टर जो बराबर होता है वो आई अपॉन ए के होता है। कभी कभी हम इसको अब एंगल किसी एंगल पे हमारे पास एरिया वेक्टर हो हमारे पास तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा की टर्म में भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी के बाद में जो हमारी इसमें करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने में चार्ज फ्लो होते हैं और चार्ज फ्लो में तो में जो चार्ज जिस वेलोसिटी से फ्लो होते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मतलब अनुगमन वेग। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं और वी डी इज इक्वल टू हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से जब हम बात करते हैं तो v की जगह वी डी पुट करते हैं, u की जगह जीरो आ जाएगा। इनिशियली वेलोसिटी जीरो होती है और t टाइम है। इस टाइम को हम टाउ बोल देते हैं। टाइम को क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड होता है उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो वी डी की वैल्यू निकल के आती है वो वी डी की वैल्यू निकल के आएगी एटा वो पहले तो। फिर जब हम ए एफ इज इक्वल टू एम ए और एफ इज इक्वल टू क्यू ई इन दोनों को जब सोल्व करते हैं ना इक्वेशन को इक्वल करके तो हमारे पास जो ए की वैल्यू निकल के आती है वो ए की कुछ वैल्यू निकल के आती है और जिसके बाद में हमारी जो वी डी की टर्म है वो वी डी की टर्म इस फॉर्म में आती है ई अपॉन एम इंटू टाउ। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या है, टाइम पीरियड। और वी डी क्या है, वेलोसिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में एक टर्म और निकल के आती है कि ये सभी वैल्यू तो कांस्टेंट होती हैं और जो वी डी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कैपिटल ई के। अब जब ये टर्म निकल के आते हैं ना वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ से इसको सब में प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो म्यू लगाते हैं और वी डी इक्वल टू म्यू ई आता है। और म्यू ई आता है तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी अपॉन ई हो जाएगा। और इस म्यू को मोबिलिटी बोलते हैं। इस म्यू को कौन सी टर्म बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास जो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी और जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट आई उनके बीच में जब रिलेशन आता है तो एक रिलेशन आता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। और स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल आपको सोल्व कराए जाएंगे। यहाँ पर आई क्या है, आई करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ई इलेक्ट्रॉन्स है, ए एरिया वेक्टर है और वी डी क्या है, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जब हम आई इक्वल टू क्या जे इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, आई अपॉन ए, तो मैं इस ए को इधर ले आऊँगा था तो आई अपॉन ए आ जाएगा इक्वल टू एन ई वी डी आ जाएगा। और आई अपॉन ए को हमने क्या बोला था, जे वेक्टर, तो एन ई वी डी। एक रिलेशन ये भी आता है इस रिलेशन से और इस रिलेशन से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। देखो आई और वी डी में रिलेशन हो तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी और जे और वी डी में रिलेशन हो तो जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास जो टर्म निकल के आती है वो टर्म हम इसके बाद में जो पढ़ते हैं वो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ हमारे पास आप जानते हो ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन वी इक्वल टू आई आर तो सब जानते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है। और जो वी इक्वल टू आई आर है यहाँ से वी और आई में ग्राफ डिनोट करते हैं, वी और आई में ग्राफ डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमारे लिए इस चैप्टर में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो ओम्स लॉ है उसकी माइक्रोफॉर्म। ओम्स लॉ है उसकी माइक्रोफॉर्म का मतलब है कि ओम्स को हम जे वेक्टर की टर्म्स में भी पढ़ते हैं और वो डायरेक्ट बता रहा हूँ। जे वेक्टर इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई। जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। यहाँ पर जे वेक्टर क्या है, जे वेक्टर है यहाँ पर करंट डेंसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और सिग्मा क्या है, सिग्मा यहाँ पर मोबिलिटी, यहाँ पर मोबिलिटी थी, यहाँ पर कंडक्टिविटी है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का मतलब है चालकता। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी में एक रिलेशन होता है कि कंडक्टिविटी होती है वो रजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, रजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। यहाँ पर आर क्या है, रेजिस्टेंस है जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में
इसके बारे में पूछा गया है। अगर आपको इसका डेरिवेशन थोड़ा छोटा सा 3-4 स्टेप का अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, इसको कंप्लीट करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में जब हम बात करते हैं सेल की, तो सेल होता है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेल को, तो जैसे हम कोई भी सर्किट है उसमें कनेक्ट करते हैं तो एक टर्न इसकी पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। और जब ये सेल के बारे में हम पढ़ते हैं तो सेल के बारे में पढ़ने के बाद में हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है। सेल होता है जो सेल में V इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर आ जाएगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। मैं यहाँ पर जो E बोल रहा हूँ ये E अब क्या है यहाँ पर, ये जैसे पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो ये V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। यहाँ पर ये EMF है, कौन सी टर्म है, E क्या है, EMF की टर्म में निकल के आता है। और जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ये वाली सिचुएशन है, एक ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ई माइनस आर। स्टूडेंट्स देखो एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू निकालेंगे हम, देखो E इक्वल टू एक तो होता है रजिस्टर, सर्किट में एक तो रजिस्टर जुड़ा हुआ होता है, एक होता है बैटरी या सेल। एक रजिस्टर का रजिस्टेंस होता है और बैटरी सेल का रजिस्टेंस होता है। जो रजिस्टर का रजिस्टेंस होता है हम सेल पढ़ते हैं तब उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बैटरी या सेल का रजिस्टेंस होता है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो टर्म आएंगे, स्मॉल आर को इंटरनल रजिस्टर बोलेंगे, कैपिटल आर को रजिस्टेंस बोलेंगे, EMF है, V वोल्टेज डिफरेंस है। इन सब की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास E इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं V प्लस V करके, भाई आउटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टेंस का और सेल के कारण आता है। फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ पर तो V इक्वल टू आई आर रख देंगे और यहाँ पर V इक्वल टू आई आर रख देंगे। जब ये सारी टर्म सोल्व करते हैं तो कैलकुलेशन में करवा नहीं रहा, डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये फार्मूला निकल के आता है। अगर हमारे पास किसी भी बैटरी के लिए बैटरी का EMF गिवन है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम वहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब इन दोनों को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमारे पास दो टर्म निकल के आती हैं और वो दोनों टर्म कंटिन्यूसली ऐसी होती है, एक तो होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर और एक होता है V इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब ये टर्म कैसे आई, ये तो अब आप जब डेरिवेशन इसका सोल्व करोगे तब करोगे, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पहले मैंने ये वाला रिलेशन बताए थे दोनों, एक ये वाला रिलेशन बताया था और एक ये वाला रिलेशन बता रहा हूँ। इन दोनों रिलेशन से क्यों न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा जाता है। यह है सब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, माइनस की टर्म आएगी तब इसका मतलब है कि सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज, अनावेशित हो रहा हो। और ये वाली कंडीशन आएगी तब कब आएगी, जब सेल क्या हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो। फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं तो एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन आता है, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आप टेंथ क्लास में पढ़ा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे जो EMF है वो कितनी आ जाएगी, E1 प्लस E2, जितने भी सेल और बैटरी जुड़े हुए हैं उनका सम हो जाएगा डायरेक्टली। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किस में आ जाएगा, सीरीज में। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे सेल जुड़े हुए होंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा एप्सिलॉन अपॉन आर, और इसको ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। अब मैं एप्सिलॉन क्यों बोल रहा हूँ, कई जगह तो E, कई जगह एप्सिलॉन, ये सब, और कई जगह स्मॉल ई, ये तीनों टर्म्स काम में लेते हैं EMF के लिए सेल, तो इसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब उसके बाद में ये देखो सीरीज का फॉर्मूले हो गए सारे, ये पैरेलल के हो गए। उसके बाद में जो हमारा इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक आ जाएगा KCL और KVL। एक तो KCL और KVL, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।